हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप लोग। मैं प्रवीण आप सभी का विज्ञान गुरुकुल पे एक बार फिर से बच्चे आपका वेलकम करता हूँ। बच्चे यहाँ पे क्या चल रहा है, हम लोग लेक्चर नंबर थर्ड मैटर इन आवर सराउंडिंग्स चैप्टर नंबर 1 सीबीएसई क्लास 9, ठीक है, उसके बारे में यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो इससे पहले हम लोगों ने देखा था कि मैटर की कौन कौन सी स्टेट होती हैं। यहाँ पे हम लोगों ने सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में अच्छे से जाना था, ठीक है। बच्चे, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप बच्चे पहली बार आए हैं इस चैनल को तो आप सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपके पास जो भी वीडियोस वगैरह आते हैं वो आप तक पहुंच सकें, ठीक है। और आप इन चीज़ों को क्या करो, आप इन चीज़ों का अच्छे से यूज़ करना। और बच्चे, स्टार्ट करने से पहले आपको क्या करना है, कॉपी और पेन बच्चे साथ में रखो, चीज़ों को नोट डाउन करो। आपको जो भी पॉइंट इंपॉर्टेंट लगता है वो आप नोट डाउन कर लो, ताकि आपके पास प्रॉपर नोट्स बन सकें और आप एग्जाम में बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाओ, ठीक है बच्चे। स्टार्ट करते हैं आज का जो हमारा डिस्कशन रहने वाला है बच्चे। आज हम लोग देखेंगे कि मैटर अपनी स्टेट को चेंज कर सकता है, अगर कर सकता है तो वो कैसे कर सकता है। फिर हम लोग देखेंगे कि अगर सॉलिड से लिक्विड में क्या हो रहा है, स्टेट कन्वर्जन हो रहा है, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं। उसी तरीके से लिक्विड टू सॉलिड, फिर गैस टू लिक्विड, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास क्या है, ये डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस हैं, जिसका हमें आज के लेक्चर के एंड तक क्या मिल जाएगा बच्चे, सॉल्यूशन मिल जाएगा, आप बेफिक्र रहिए। तो यहाँ पे देखो, बेसिकली क्या है कि हमें किसके बारे में पढ़ना है, हमें जो सब्सटेंस है बच्चे को वाटर के बारे में पढ़ना है। हमें हमें सारी बातें किसके लिए पढ़नी है, वाटर के लिए, मतलब H2O के लिए। यहाँ पे सब कुछ डिस्कशन हमारा सिर्फ और सिर्फ इसी पे रहेगा। अब बच्चे, सबसे पहली बात क्या आती है, क्या मैटर क्या करता है, अपनी स्टेट को चेंज कर सकता है। हमने देखा था कि सॉलिड था, लिक्विड था, गैस था, तीन स्टेट हमारे पास क्या थी, मैटर की थी, ठीक है। अब आपने नोटिस किया होगा, जैसे क्या है कि समर चल रहा है बच्चे, तो आपने क्या किया, अपने फ्रीजर से जब आपने आइस क्यूब बाहर निकाला, तो क्या आपने नोटिस किया कि कुछ टाइम के बाद इस तरीके से क्या हो जाएगा, ये वाटर में क्या होने लग जाएगा, कन्वर्ट होने लग जाएगा। उस टाइम के बाद क्या होगा बच्चे, ये वाटर में कन्वर्ट होना लग जाता है, ठीक है, वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आप उस वाटर को दो एक एक दो दिन के लिए मत क्या करो, मत छुओ, जैसा पड़ा हुआ है फ्लोर पे वैसे ही रहने दो उसको, तो आप देखोगे कुछ टाइम के बाद ये वाटर भी क्या रहेगा, ये वाटर वहां पे रहेगा ही नहीं, ये क्या हो जाएगा, ये उड़ जाएगा। अब ये उड़ जाएगा क्या मतलब है, तो बच्चे इसको जानेंगे जब हम आगे पढ़ेंगे कि किस प्रोसेस से ये वाटर क्या हो रहा है, ऊपर की तरफ क्या हो जा रहा है, उड़ जा रहा है, जिसको मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। फिलहाल हमें क्या ध्यान रखना है, हमें वाटर का केस लेना है। तो जैसा कि आप लोग पढ़ चुके हो पहले कि थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर होती हैं, कौन कौन सी होती है बच्चे, सॉलिड होती है, लिक्विड होती है, और क्या होती है, गैसेस होती है। और हम लोगों ने देखा था कि पार्टिकल के जो अरेंजमेंट होते हैं बच्चे, इनके मैटर के अंदर वो किस तरीके से होते हैं। आपको पता है क्या मैटर क्या है, एक घर की बहुत बड़ी बिल्डिंग है बच्चे। और पार्टिकल्स क्या है, पार्टिकल्स क्या है कि जो हमारे पास बिल्डिंग बनकर बनी है, मतलब जो हमने ब्रिक्स बोला था। तो मैटर किससे कंपोज्ड है बच्चे, मैटर है पार्टिकल से कंपोज्ड। तो पार्टिकल्स का कुछ अपना अरेंजमेंट होता है। सॉलिड में अरेंजमेंट किस तरीके से होता है, ये क्लोजली क्या होते हैं, पैक्ड होते हैं, पास पास लगे हुए होते हैं। लिक्विड में क्या होता है, थोड़ी सी डिस्टेंस बढ़ जाती है, और गैसेस में क्या होता है, डिस्टेंस काफी ज्यादा होती है। इसका मेन रीजन क्या होता है, सॉलिड में जो बच्चे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो सबसे ज्यादा होता है, जिस वजह से क्या होते हैं, ये आपस में कॉम्पैक्ट की फॉर्म में क्या होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। लिक्विड में वही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स वो क्या होता है, लेस होता है कंपेयर टू सॉलिड। और गैसेस में क्या होता है, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, बहुत ही कम होता है, जिस वजह से क्या होता है, ये जो पार्टिकल्स होते हैं ये फ्री रहते हैं मूव करने के लिए। और आपको पता है कि पार्टिकल्स क्या होते हैं, कंटिन्यूसली क्या करते हैं, मूव करते हैं। ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज हम लोग मैटर के लेक्चर नंबर फर्स्ट में जान चुके हैं। तो यहाँ पे बच्चे हम लोगों ने क्या ऑब्जर्व किया, जो आइस है वो है सॉलिड स्टेट, और ये कन्वर्ट हो रही है किसमें, लिक्विड, मतलब वाटर में कन्वर्ट हो रही है। तो इसका मतलब क्या है, कन्वर्जन पॉसिबल है। अब क्या
वाटर से आइस भी पॉसिबल है बनाना। तो आपने देखा होगा, आप क्या करते हो, वाटर लेते हो, ट्रे में डालते हो, फ्रीजर के अंदर रख देते हो, और कुछ टाइम के बाद क्या होता है, वो जो वाटर होता है बच्चे, वो किसमें बन जाता है, आइस में बन जाता है। मतलब इनका आपस में इंटर कन्वर्जन क्या है, पॉसिबल है। इंटर कन्वर्जन बच्चे क्या है, पॉसिबल है। मतलब आप लिक्विड से सॉलिड बना सकते हो, सॉलिड से लिक्विड बना सकते हो, गैस से लिक्विड बना सकते हो, लिक्विड से गैस से बना सकते हो। अब ये किस तरीके से बनता है और क्या क्या हमारे पास इंपॉर्टेंट है, हम लोगों को वही जानना है। सो मैंने आपको बताया कि स्टेट्स का क्या हो रहा है, स्टेट्स ऑफ मैटर का यहाँ पे क्या हो रहा है, इंटर कन्वर्जन। इंटर कन्वर्जन समझते हो ना बच्चे, एक चीज इसमें कन्वर्ट हो रही है और दूसरी क्या हो रही है, वो उसमें दोबारा से कन्वर्ट हो सकती है। तो ये क्या हो रहे हैं ना, आपस में क्या हो रहे हैं, कन्वर्ट हो सकते हैं। ठीक है बच्चों। तो अब देखते हैं कि हमारे पास सबसे फर्स्ट केस ले रहा हूँ। बच्चा ध्यान रखना, हमारे जो सिलेबस में है वो हमें सिर्फ वाटर के बारे में पढ़ना है, हमारे लिए वाटर ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम क्या करते हैं, हमने एक बीकर लिया, हमने क्या लिया बच्चे, एक बीकर लिया, और बीकर में क्या करा, फ्रीजर से आइस निकाली, और आइस हमने क्यूब जो थे वो इस बीकर के अंदर फिल कर दिए। क्या कर दिए, इस बीकर के अंदर फिल कर दिए। और हमने क्या किया, यहाँ पे एक थर्मोमीटर लिया, एक थर्मोमीटर लिया, ये थर्मोमीटर हमने इसके अंदर इंसर्ट कर दिया, इस तरीके से रख दिया। अब हमने क्या किया, इसको हीट देना स्टार्ट किया। क्या दिया बच्चे, हीट देना स्टार्ट किया। अब आप क्या नोटिस करोगे कि जब तक ये जो आपके पास आइस है, ये क्या हो रही है, मेल्ट हो रही है। बच्चे मेल्ट का होता है मतलब पिघलना, ये क्या हो रही है, पिघल रही है। और ये बच्चे आप नोटिस कर रहे होंगे, जब तक ये सारी की सारी आइस वाटर में कन्वर्ट नहीं हो जाती है, तब तक आप देखोगे कि जो इसका जो थर्मोमीटर में जो टेम्परेचर रहा होगा ना बच्चे, वो कितना रहा होगा, 0 डिग्री सेल्सियस पे। कितना रहा होगा, 0 डिग्री सेल्सियस पे। क्या होगा, ये सारी की सारी आइस क्या हो चुकी होगी बच्चे, मेल्ट हो चुकी होगी। और आपको यहाँ पे जो थर्मोमीटर आपने ये जो इंसर्ट किया था ना, ये अभी भी आपको कितना टेम्परेचर शो करेगा, 0 डिग्री सेल्सियस क्या करेगा, शो करेगा। ठीक है। अब आपने सोचा कि हम तो क्या कर रहे हैं, इसको हीट दे रहे हैं। आप क्या कर रहे हो, इसको हीट दे रहे हो। तो आइस है, तो सपोज करो आइस क्या है, -डिग्री सेल्सियस में, लेट इट बी, मान लेते हैं कि माइनस के 10 डिग्री सेल्सियस पे क्या है, ये आइस है। आपने इसको हीट दिया, हीट दिया, हीट दिया। अब जैसे ही क्या हुआ, ये 0 डिग्री सेल्सियस पर बच्चे पहुंचा ना, उसके बाद क्या हुआ, ये लिक्विड में कन्वर्ट होना अपना शुरू हो चुका है और फाइनली लिक्विड बन चुका है। लेकिन आप उसको कंटिन्यूसली हीट दे रहे थे, फिर भी टेम्परेचर क्या है, थर्मोमीटर में राइज नहीं कर रहा है। अब उसका मेन रीजन क्या है, ऐसा क्यों हो रहा है कि हम तो उसको हीट सप्लाई कर रहे हैं, लेकिन टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस के बाद क्या हो गया, यहाँ पे बढ़ नहीं रहा। इसका मतलब ये है कि हमने देखा था कि जो सॉलिड के जो पार्टिकल्स का अरेंजमेंट होता है बच्चे, कैसा होता है, बहुत ही कॉम्पैक्ट होता है। यहाँ पे क्यों होता है, यहाँ पे जो आपके पास क्या है, जो कह सकते हैं, जो इनका कॉम्पैक्ट नेचर है, ये ड्यू टू हाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये हाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। अब आपने क्या किया बच्चे, इसको हीट देना स्टार्ट किया। तो जब आप इसको हीट देना स्टार्ट करोगे, तो उसकी वजह से क्या होगा, जो पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी है ना बच्चे, ये जो पार्टिकल्स हैं, इनकी काइनेटिक एनर्जी क्या होने लग जाएगी, इंक्रीज करने लग जाएगी, राइज करने लग जाएगी। कब करेगी, जब आप इसको हीट दे रहे हो। तो इसकी वजह से क्या होगा, इस काइनेटिक एनर्जी के बढ़ने की वजह से क्या होगा, ये जो आपके पास जो पार्टिकल्स है ना, ये क्या करना शुरू कर देंगे, ये वाइब्रेट होना स्टार्ट कर देंगे अपनी फिक्स पोजीशन पे। तो जिस पोजीशन पे ये अभी है, ये वहां पे क्या करना स्टार्ट कर देंगे बच्चे, ये वाइब्रेशन करना स्टार्ट कर देंगे। और ये जब क्या होगा, जितना हम वाइब्रेशन करेंगे, तो उसकी वजह से क्या होगा कि आप जो इसको और हीट दे रहे हो, तो ये जो हीट आप दोगे, वो सारी की सारी क्या करेगी, यूटिलाइज हो जाएगी, उनके आपस के जो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको कम करने में। और क्या होगा, जब ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बच्चे जब कम होना शुरू हो जाएगा, तो जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या हो जाएंगे, दूर दूर स्प्रेड होना शुरू हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, जो ये आपस में आपको बिल्कुल पास पास बच्चे दिखाई दे रहे हैं ना, ये क्या हो जाएंगे, अब आप देख रहे हो यहाँ पे दूर दूर होना स्टार्ट हो गए। क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, ये सिस्टम क्या कर रहा है, एनर्जी को गेन कर रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है,
जो उनकी बॉन्डिंग है उसको ब्रेक करने में क्या हो रही है, ये एनर्जी हेल्प कर रही है। ठीक है, तो इस वजह से क्या हो रहा है, जब आपके पास क्या हुआ, जब ये बॉन्ड क्या हो गए, आपके पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक हो गए, कम हो गए, सो इनके जो मॉलिक्यूल्स हैं पार्टिकल्स के, वो दूर दूर बिखर गए, मतलब दूर दूर हो गए। और ये जो दूर दूर हो गए, इसकी वजह से क्या हुआ, आपका जो सॉलिड में था कोई सब्सटेंस, वो अब बच्चे किस में कन्वर्ट हो गया, वो अब कन्वर्ट हो गया बच्चे किस में, लिक्विड। ठीक है, सो इसका मतलब क्या है कि हम क्या कर रहे थे, उसको एक एनर्जी दे रहे थे, हम क्या कर रहे थे, उसको एनर्जी दे रहे थे, मतलब हीट दे रहे थे, जो क्या करे, इसकी स्टेट को चेंज करे, क्या करे, इसकी स्टेट को चेंज करे। तो बच्चे ये जो सॉलिड का लिक्विड में कन्वर्जन है, जो सॉलिड का लिक्विड में क्या हो रहा है, ट्रांजिशन हो रहा है या चेंज हो रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं मेल्टिंग, या आप इसको क्या बोलते हो, फ्यूजन। तो बच्चे फ्यूजन का भी मतलब क्या होता है, कोई चीज क्या हो रही है, पिघल रही है। तो कोई चीज अगर पिघलती है या मेल्ट होती है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्यूजन बोलते हैं। ठीक है, अब क्या है बच्चे, तो पहली डेफिनेशन हमारे पास ये आती है कि द ट्रांजिशन या चेंज ऑफ सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर इनटू लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड फ्यूजन या मेल्टिंग। तो ये तो हमें समझ में आ गया, ठीक है, सॉलिड से लिक्विड में क्या हो रहा है, ट्रांजिशन हो रहा है या फिर इसकी स्टेट में चेंज हो रहा है, उसको हम लोग फ्यूजन बोलेंगे या मेल्टिंग बोलेंगे। ये बात हमें क्लियर हो गई। दूसरी बात क्या है कि अब हमें कब पता लगेगा कि मेल्टिंग हो रही है, किस टेम्परेचर की वैल्यू पे ये हमें, मतलब हम कंक्लूड कर पाएंगे कि मेल्टिंग हो रही है। सो ये क्या है, आपका वो टेम्परेचर है। ठीक है, अगर वाटर की बात करी जाए बच्चे, तो देखो आइस पहले किस पर थी, -10 डिग्री सेल्सियस पे थी। तो -10 डिग्री सेल्सियस पे क्या हुआ, इसको हमने हीट देना स्टार्ट किया। तो बच्चे अभी क्या है, आइस यहाँ पे -10 डिग्री सेल्सियस पे, तो जब आप इसको हीट दोगे तो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो बच्चे क्या होगा, जो पार्टिकल्स हैं वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देंगे, वाइब्रेशन स्टार्ट कर देंगे, तो क्या होगा, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या होने लग जाएंगे, आपके वीक होने स्टार्ट हो जाएंगे। तो जब वो वीक होंगे तो उसकी वजह से क्या होगा, ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये पार्टिकल्स अब दूर जाना शुरू कर देंगे। तो जब दूर जाना शुरू कर देंगे तो इसका मतलब ये है कि जो सारा प्रोसेस हो रहा होगा, तो ये -10 डिग्री से 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक आने के लिए हो रहा होगा। अब जैसे ही आपका 0 डिग्री सेल्सियस आ गया ना बच्चे, तो आपकी सारी की सारी जो आइस है ना, वो अब किस में कन्वर्ट होनी स्टार्ट हो जाएगी, वो अब कन्वर्ट होनी स्टार्ट हो जाएगी किस में, लिक्विड में। बात समझ में आ रही है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर हम 0 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच पाए, 0 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच पाए, तो हमारी जो सॉलिड है ना बच्चे, वो किस में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, वो लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। और हम उसको एनर्जी देंगे, मतलब आप फिर उसको हीट दोगे और सारी की सारी आप नोटिस करोगे कि 0 डिग्री सेल्सियस पे सारी की सारी आइस किस में हो चुकी है, कन्वर्ट हो चुकी है लिक्विड में। तो ये बच्चे सारी की सारी जो बातें चल रही है ना, ये हम लोग एटमॉस्फेयर, जैसे अभी मैं बैठा हूँ यहाँ पे, आप बैठे हुए, तो ये जो एटमॉस्फेयर है ना, तो एटमॉस्फेयर हम पे क्या करता है, एक प्रेशर एग्जर्ट करता है। आपने 8th क्लास में पढ़ा होगा, प्रेशर ड्यू टू एटमॉस्फेयर। तो वही है यहाँ पे, सारी की सारी जो कंडीशन चल रही है ना बच्चे, वो सारी की सारी एटमॉस्फेयर प्रेशर के लिए कहानी है। सो द मेल्टिंग पॉइंट को बच्चे अब आप डिफाइन कर सकते हो, it is the temperature at which solid starts converting into liquid states at atmospheric pressure। तो जिस टेम्परेचर पे बच्चे, जिस पॉइंट पर क्या हो रहा है, सॉलिड कन्वर्ट होना स्टार्ट हो गया है किसमें, लिक्विड स्टेट में। ठीक है, एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर आप उसको बोलते हो मेल्टिंग पॉइंट। सो मेल्टिंग पॉइंट बच्चे क्या है, मेल्टिंग पॉइंट अगर देखा जाए तो ये एक तरीके से क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स। बच्चे इस बात को समझते हैं, जैसे मैंने आपको बोला कि मेल्टिंग पॉइंट फॉर वाटर के लिए कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस होता है। ये बात समझ में आ रही है। अब बच्चे क्या ये 0 डिग्री सेल्सियस हर सब्सटेंस के लिए वैलिड है? आप मुझे बताओ, आप एक वाटर ले लो और आप क्या करो, एक जगह मेटल ले लो। ठीक है, आपने क्या लिया, मेटल लिया और एक वाटर लिया। अब दोनों को आप हीट करो।
तो आप मुझे सोचकर बताओ कि कौन जल्दी लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, क्या वो आइस जल्दी कन्वर्ट होगी या वो मेटल जल्दी कन्वर्ट होगा। तो आप देखोगे कि जो आइस है वो क्या हो रही है, जल्दी कन्वर्ट हो रही है एज कम्पेयर टू जो आपके पास मेटल रखा हुआ है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि आपको पता है जो मैटर है उसमें क्या है, जो पार्टिकल्स हैं उनका जो कंपोजिशन है वो क्या है, सबके लिए डिफरेंट डिफरेंट है। तो सबके लिए कंपोजिशन अलग होने की वजह से बच्चे क्या हो रहा है कि सबकी क्या है, अपनी स्ट्रेंथ है ड्यू टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स। हर सब्सटेंस की क्या है, अपनी खुद की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो जिस पार्टिकल में ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उसमें क्या होगा, उसमें मेल्टिंग पॉइंट उतना ही ज्यादा होगा। तो इसलिए क्या होता है बच्चे, जो आपके पास वो जो मेटल है, वो जो आयरन का ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ना बच्चे, उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वो काफी ज्यादा होगा और वाटर का मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा। ठीक है, सो ये आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मेल्टिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स। ये पॉइंट क्लियर हुआ। उसके बाद बच्चे क्या बात करी जा रही है, यहाँ पे बोला जा रहा है व्हेन अ सॉलिड मेल्ट्स इट्स टेम्परेचर रिमेन्स सेम। अब ये क्या बात हुई कि जब सॉलिड मेल्ट हो रहा है तो उस टाइम पे इसका जो टेम्परेचर है वो क्या रह रहा है, वो सेम हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, तो अभी मैंने आपको बताया ना कि हम क्या कर रहे हैं, उसको कंटिन्यूसली हीट दे रहे हैं। अब आप हीट दोगे तो एक तरीके से क्या हो रहा है, उसकी बॉडी का टेम्परेचर राइज होना चाहिए ना, होना चाहिए। तो अगर टेम्परेचर राइज हो रहा है, लेकिन और क्या हो रहा है, जो बॉडी है वो क्या कर रही है, हीट कर रही है। लेकिन यहाँ पे आपने पॉइंट बताया सर कि व्हेन अ सॉलिड मेल्ट्स इट्स टेम्परेचर रिमेन्स सेम। जब सॉलिड क्या हो रहा है, लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, जब उसका फेज चेंज हो रहा है बच्चे, जब उसकी स्टेट चेंज हो रही है, तब क्या हो रहा है सर, आप कह रहे हो टेम्परेचर सेम है। तो अभी तो मैंने आपको समझाया बच्चे, जब -10 से 0 डिग्री सेल्सियस में जाने में उसको क्या होना पड़ रहा है, उसको हम क्या कर रहे हैं, उसको ये जो हीट दे रहे हैं, एनर्जी दे रहे हो ना बच्चे, तो एनर्जी देने से क्या हो रहा है, उसकी क्या हो रहा है, यहाँ पे उसकी स्टेट चेंज हो रही है। कि स्टेट चेंज हो रही है तो वो एक हीट ले रहा है ताकि वो -10 से 0 पे आ जाए। अब वो जैसे ही 0 डिग्री सेल्सियस पे आएगा बच्चे, 0 डिग्री सेल्सियस क्या है उस टाइम पे आइस है। जब 0 डिग्री सेल्सियस आइस है, फिर क्या होगी, आप उसको और क्या करोगे, उसको हीट दोगे। तो वो हीट क्या करेगी ना बच्चे, उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ाएगी। वो जो हीट है ना, उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ाएगी, क्या करेगी, उसके बॉन्ड्स को ब्रेक करेगी, उनके पार्टिकल्स के बॉन्ड को क्या करेगी, ब्रेक करेगी। जिसकी वजह से क्या होगा, आपके पास 0 डिग्री सेल्सियस पे ही आपकी जो आइस थी वो 0 डिग्री सेल्सियस किस में कन्वर्ट हो जाएगी, वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। बात समझ में आ रही है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे, इसको हम लोग बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अब ये लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होती है बच्चे, ये जो वर्ड है ना लेटेंट, लेटेंट का मतलब होता है बच्चे हिडन। लेटेंट का मतलब क्या होता है, हिडन। हिडन का मतलब क्या होता है ना बच्चे, कोई चीज छुपी हुई है। तो यहाँ पे क्या छिपी हुई है, आप तो दे रहे हो उसको हीट, आप क्या दे रहे हो बच्चे, उसको हीट, आप गर्म कर रहे हो, आप गर्म कर रहे हो। लेकिन क्या हो रहा है, वो गर्म हो रहा है, उसका टेम्परेचर राइज नहीं कर रहा। 0 डिग्री सेल्सियस पे है तो 0 डिग्री सेल्सियस पे ही रहा, उसका टेम्परेचर राइज नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये है कि जो हम हीट दे रहे हैं वो क्या हो रही है, वो छिप गई एक तरीके से, उसके अंदर क्या हो गई, हिडन हो गई। सो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या है हमारे पास, वो अमाउंट ऑफ हीट है बच्चे, वो अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो अगर हम 1 kg ऑफ सॉलिड लें, अगर आप 1 kg का सॉलिड लो और उसको हीट प्रोवाइड करो, ठीक है, तो वो क्या होगा, कन्वर्ट हो जाएगा लिक्विड में एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, अपने मेल्टिंग पॉइंट पे। क्या बोला गया बच्चे, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन को आप सिंपली डिफाइन कर सकते हो, अगर आप क्या करते हो, 1 kg का सब्सटेंस लेते हो और इस 1 kg के सब्सटेंस को क्या करते हो, आप हीट देते हो। जब आप हीट देते हो, और ये अभी कहाँ पे है, ये एटमॉस्फेयर में रखा हुआ है, मतलब इस पे जो प्रेशर एक्ट कर रहा है एटमॉस्फेयर की वजह से, वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। तो जब ये अपने मेल्टिंग पॉइंट पर पहुंच जाएगा, जब ये अपने मेल्टिंग पॉइंट पर पहुंच जाएगा, तो उस टाइम आप जो हीट दोगे उसको मेल्ट करने के लिए, वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। क्या कहलाता है बच्चे, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या है। ठीक है,
बात समझ में आ रही है? मतलब अगर मैं इसको सिंपल और थोड़ा सा करता हूँ, जैसे ये आपके पास क्या है बच्चे, आइस है, ठीक है, ये आइस है, ये भी आइस है। अब ये क्या है आपके पास, लिक्विड है, ठीक है, ये क्या है, लिक्विड है। और उसके बाद क्या है, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, लिक्विड है, ठीक है। सो अब क्या हो रहा है बच्चे, यहाँ पे आप यहाँ पे नोटिस कर रहे हो क्या कि सपोज करो आपकी जो आइस है अभी -10 डिग्री सेल्सियस पे, आपकी जो बच्चे आइस है -10 डिग्री सेल्सियस पे। अब आपने क्या किया बच्चे, इसको क्या करा, हीट देना स्टार्ट किया। जब आपने इसको हीट करा तो अभी क्या होगा ना, ये जो -10 डिग्री सेल्सियस है तो इसका जो आइस का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज करेगा। तो टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो बच्चे क्या होगा, टेम्परेचर यहाँ पे क्या कर गया, इंक्रीज कर गया, टेम्परेचर आपका इंक्रीज कर गया। और इंक्रीज करके कहाँ पे पहुंच गया, 0 डिग्री सेल्सियस पे आ गया। 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या आ गया, टेम्परेचर आ गया, क्योंकि आपने क्या करा, इसको हीट दी, ठीक है। यहां तक बात क्लियर हो गई। सो -10 डिग्री से क्या हुआ, 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या हुआ, उसका टेम्परेचर इंक्रीज कर गया और आइस कहां पे पहुंच गई, 0 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच गई। अब क्या हुआ बच्चे, ये जो 0 डिग्री सेल्सियस पे पहुंची ना, आप क्या कर रहे हो, फर्दर उसको हीट दे रहे हो। क्या दे रहे हो बच्चे, फर्दर उसको हीट दे रहे हो। लेकिन इस टाइम पे जो ये टेम्परेचर है ना बच्चे, ये नो चेंज हो रहा है, टेम्परेचर आपका चेंज नहीं होगा, कांस्टेंट रहेगा। टेम्परेचर क्या रहेगा, इस टाइम पे कांस्टेंट रहेगा। और जो टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है तो बच्चे पहले टेम्परेचर कितना था, आइस का जो मेल्टिंग पॉइंट था 0 डिग्री सेल्सियस, तो अभी भी आपको 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या मिलेगा, लिक्विड ही मिलेगा। 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या मिलेगा, लिक्विड मिलेगा। सो इसका मतलब ये है कि आप ये जो हीट दे रहे थे वो हीट किसके लिए रिक्वायर्ड हो रही थी, यहाँ पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, उनको क्या करने पड़ रही थी, उनको ब्रेक कर रही थी। उन पार्टिकल्स के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको ब्रेक कर रहे थे, जिसकी वजह से क्या हुआ, पार्टिकल्स क्या हो गए आपके पास, वो स्प्रेड हो गए, एक दूसरे से क्या हो गए, वो दूर चले गए, फार अवे हो गए। जिसकी वजह से क्या हुआ, पार्टिकल्स में क्या हुआ, जो ये सॉलिड के पार्टिकल्स थे ना बच्चे, जो लिक्विड आइस के जो पार्टिकल्स थे इस तरीके से अरेंज थे, वो अब किस तरीके से हो गए, वो लिक्विड फॉर्म में आ गए, ठीक है। अब आप देखो तो यहाँ पे आपने बच्चे क्या ऑब्जर्व किया कि आइस से क्या हो रहा है, लिक्विड में कन्वर्जन हो रहा है। अगर आइस से बच्चे लिक्विड में कन्वर्जन हो रहा है तो आप इसको क्या बोलते हो बच्चे, यहाँ पे आप बोल रहे हो कि यहाँ पे क्या हो रहा है, फ्यूजन हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, फ्यूजन हो रहा है, या आप इसको क्या बोलते हो, मेल्टिंग, क्या बोलते हो, मेल्टिंग। और जब आइस किस फॉर्म में है बच्चे, सॉलिड फॉर्म में। और ये जो वाटर है, ठीक है, ये जो लिक्विड है मतलब वाटर है, वो किस फॉर्म में है, लिक्विड में है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सॉलिड स्टेट से क्या हो रहा है, लिक्विड स्टेट में क्या हो रहा है बच्चे, कन्वर्जन हो रहा है। अब क्या करते हो, अगर आप इसको फर्दर हीट दोगे ना तो अब क्या होगा, ये लिक्विड में ही रहेगा बच्चे, लिक्विड में ही रहेगा। और क्या होगा, अब आप इसको अगर हीट दोगे तो अब इसका टेम्परेचर क्या करेगा बच्चे, अब टेम्परेचर क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, टेम्परेचर क्या करेगा, चेंज होगा, इंक्रीज करेगा, ठीक है। और सपोज करो ये किस में आ गया, लेट इट बी कितना आ गया, 36 डिग्री सेल्सियस बोल देते हैं। इस टाइम क्या 36 डिग्री सेल्सियस क्या है, इसका टेम्परेचर आ चुका है। बात समझ में आ रही है? तो ये क्या होती है, ये पूरा प्रोसेस चलता है बच्चे इस तरीके से। तो आई होप आपको अब ये समझ में आया होगा। मैंने पूरी कोशिश की है कि चीज आपको समझ में आ जाए। आपको अगर ये समझ में आ गया तो आपको फिर लिक्विड से किस तरीके से गैस बनता है फिर वो भी बहुत इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है। सो ये क्या हो गया हमारे पास, ये हो गया कन्वर्जन ऑफ सॉलिड टू लिक्विड। अब बच्चे यहाँ पे एक बात ध्यान रखनी है कि जो पार्टिकल्स हैं वाटर पे, जो पार्टिकल्स हैं वाटर पे 0 डिग्री सेल्सियस, और ब्रैकेट में क्या लिखा है 273 के का मतलब बच्चे यहाँ होता है केल्विन। के का मतलब क्या होता है, केल्विन। केल्विन क्या है बच्चे, एक तरीके से स्केल पे क्या होता है, मेजरमेंट है। जिस तरीके से आपका जो स्केल होता है ना बच्चे, देखा होगा आपके स्केल में सेंटीमीटर लिखा हुआ होता है। आप जब इंच टेप देखते हो ना बच्चे तो वहां पे इंच में लिखी होती है। तो उसी तरीके से जो हमारे पास ये जो थर्मोमीटर है, जो हम लोग ऑर्डिनरी थर्मोमीटर यूज करते हैं, उसमें क्या होता है, डिग्री सेल्सियस में लिखा हुआ होता है।
अब अगर ऐसा ही थर्मोमीटर हो जिसमें जो डिग्री सेल्सियस ना होके वहां पे केल्विन में रीडिंग लिखी हो, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, हम क्या कर सकते हैं, सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, सो आपको ये ध्यान रखना है फिलहाल कि 0 डिग्री सेल्सियस किसके इक्वल होता है, 273 केल्विन के इक्वल होता है। तो यहाँ पे एक पॉइंट हमें यहाँ पे मिला कि पार्टिकल्स इन वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस हैव more energy as compared to particles in ice at the same temperature। at the same temperature पे क्या है, जो आपके वाटर है, जो आपका वाटर है 0 डिग्री सेल्सियस के, उसके पास जो एनर्जी है वो क्या है, ज्यादा है एज कंपेयर टू आइस उसी सेम टेम्परेचर पर। तो ये तो मैंने अभी आपको दिखाया कि क्या हो रहा है यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस पे आने के बाद, और ये जो 0 डिग्री सेल्सियस है बच्चे, यहाँ पे क्या है, आप देख रहे होंगे कि अभी भी हम इसको फर्दर हीट दे रहे हैं, और जो फर्दर हीट दे रहे हैं तो वो क्या कर रहा है, जो वाटर है वो अपने अंदर क्या कर रहा है, उस हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है। तो अगर हीट को एब्जॉर्ब करेगा तो ऑब्वियस सी बात है जो पार्टिकल्स होंगे वो किस पर होंगे, हाई कह सकते हैं। उस टाइम पे जो उसके पास पार्टिकल्स के पास एनर्जी होगी लिक्विड स्टेट में वो ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू आइस के केस में। ठीक है, तो ये बात भी यहाँ पे क्या होती है, जस्टिफाई होती है। ठीक, सो ये पूरी कहानी थी बच्चे, किस तरीके से सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्जन होता है। अगर बच्चे आपको ये फर्स्ट टाइम नहीं समझ में आए तो आप इसको रिपीट करके 2 to 3 टाइम्स सुनना। जब आप इसको 2 to 3 टाइम्स सुन लोगे ना बच्चे, तो आपको ये पूरे अच्छे से दिमाग में इतने अच्छे से चीजें बैठ जाएगी ना बच्चे कि आपको कभी चीजें याद रटनी नहीं पड़ेंगी, आप समझ के फिर ये डेफिनेशन को भी लिख सकते हो और सारी चीजें किसी को भी इजीली एक्सप्लेन कर सकते हो। ठीक है, तो उसी तरीके से क्या होता है बच्चे, अगर मुझे, अब हमने क्या करा, हमने सॉलिड से लिक्विड में बनाया था, अब अगर मुझे लिक्विड से सॉलिड बनाना हो तो अब क्या करना पड़ेगा, अब आपसे क्या करना पड़ेगा। अभी तक तो हम क्या कर रहे थे, उसको हीट दे रहे थे, हम क्या कर रहे थे, जो आइस थी उसको हम लोग हीट प्रोवाइड कर रहे थे। अब अगर आपको क्या करना पड़ जाए, उसमें से हीट निकालनी पड़ जाए, आपका जो फ्रीजर है क्या करता है, जो आप वाटर लेके आते हो ना बच्चे रूम टेम्परेचर पे, क्या करता है, उस वाटर से क्या करता है, उसकी हीट को एक्सट्रैक्ट करता है, क्या करता है, उसकी हीट को खींचता है बाहर की तरफ, और क्या करता है, उसका टेम्परेचर क्या करता है, डाउन करता है। टेम्परेचर डाउन करने की वजह से क्या होता है बच्चे, वो जो वाटर है वो कन्वर्ट होता है किस पर, आइस पे। लेकिन कौन से टेम्परेचर पर होगा बच्चे, वो होगा 0 डिग्री सेल्सियस पे ही होगा। सो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अगर वाटर की बात करी जाए तो बच्चे फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर क्या है, आपके पास 0 डिग्री सेल्सियस है। तो यहाँ पे मैं एक पॉइंट लिख देता हूँ, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर वो कितना है बच्चे, यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस। और अभी ये मैंने आपको बताया 0 डिग्री सेल्सियस किसके बराबर होता है, 273 केल्विन के बराबर होता है। अब ये किस तरीके से हो रहा है, आप देखो बच्चे, ये लिक्विड है और ये क्या है, सॉलिड है। अब अगर क्या करो, आप इससे हीट निकालना शुरू करो। जब आप इससे हीट निकालना शुरू करोगे, इससे एनर्जी खींचना शुरू करोगे, तो वो जो पार्टिकल्स थे, वो जो पार्टिकल्स थे जो जिनकी एनर्जी ज़्यादा थी, जिस वजह से क्या हो रहा था, उनमें वाइब्रेशन ज़्यादा हो रहा था, और वाइब्रेशन ज़्यादा होने की वजह से क्या हो रहा था, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या हो गया था, वो लूज हो गया था। अब क्या हुआ, जब आपने क्या किया, उससे एनर्जी निकालनी स्टार्ट की, तो वो जो वाइब्रेशन थे बच्चे वो क्या हो जाएंगे, अब वो कम होने शुरू हो गए। और एक टाइम ऐसा है कि वाइब्रेशन क्या हो जाएंगे, वो ऑलमोस्ट क्या हो जाएंगे, मतलब इतने कम हो जाएंगे कि आपको नॉर्मली दिखाई नहीं देंगे। और क्या होगा, उस टाइम पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बच्चे, उनमें क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा, और वो क्या करेंगे, वो कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर में क्या हो जाएंगे, कन्वर्ट हो जाएंगे। और ये जो स्ट्रक्चर होगा बच्चे, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आइस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आइस बोलते हैं। सो जो ये लिक्विड का कन्वर्जन हो रहा है आइस में, क्या हो रहा है, वाटर का कन्वर्जन हो रहा है आइस में, या लिक्विड का कन्वर्जन हो रहा है किसमें, सॉलिड स्टेट में। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं सॉलिडिफिकेशन। क्या बोलते हैं, सॉलिडिफिकेशन। तो सॉलिडिफिकेशन का मतलब क्या होता है बच्चे, कोई चीज क्या हो रही है, जम रही है, कोई चीज क्या हो रही है, जम रही है। ठीक है, मैं समझाता हूँ इसको भी इसी तरीके से। देखो,
ये क्या है आपके पास, ये वाटर है, ठीक है, ये वाटर है। इसी तरीके से ये भी क्या है, वाटर है। ये क्या है आपके पास, आइस है, ठीक है। और ये भी क्या है आपके पास, आपने क्या किया बच्चे, ये जो वाटर है ये किस पे आपके पास, ये रूम टेम्परेचर पे है। ये जो वाटर है किस पर है बच्चे, रूम टेम्परेचर पे है। और ध्यान रखना हम अभी किसकी बात कर रहे हैं, हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे ही कर रहे हैं सारी चीजें, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, ठीक है बच्चे, ध्यान रखना एटमॉस्फेयर का प्रेशर है, मतलब नॉर्मली मैं यहाँ वाटर रख के कर रहा हूँ। तो मैं रूम टेम्परेचर पे वाटर को लाया, तो उस टाइम पे रूम टेम्परेचर से अभी क्या समर्स चल रहे हैं, तो सपोज करो 40 डिग्री सेल्सियस है इस टाइम पे। तो 40 डिग्री सेल्सियस से किसका, अभी वाटर का। अब आपने क्या किया, इस वाटर को किस में रखा, फ्रीजर में रखा। आपने इस वाटर को क्या किया, आप ले गए इसको कहाँ पे, फ्रीजर के अंदर, फ्रीजर के अंदर आपने इस वाटर को रख दिया। अब क्या होगा बच्चे, जब फ्रीजर आपका फ्रीज ऑन होगा तो क्या होगा, यहाँ पे आप नोटिस करोगे कि ये जो 40 डिग्री का जो टेम्परेचर है, तो फ्रीजर क्या करता है, ठंडा होता है ना, तो ठंडा होने की वजह से क्या करेगा, इससे क्या करेगा, हीट रिमूव करेगा। क्या करेगा बच्चे, हीट को रिमूव करेगा। रिमूव मतलब क्या करेगा, एक्सट्रैक्ट आउट करेगा, ठीक है, बाहर की तरफ क्या करेगा, एक्सट्रैक्ट करेगा, तो इस वाटर से हीट निकालेगा। और जब क्या करोगे, इस वाटर से हीट निकालोगे बच्चे, तो क्या होगा, जो ये टेम्परेचर आपको 40 डिग्री का दिख रहा है, ये अब क्या होना शुरू हो जाएगा, ये कम होना शुरू हो जाएगा। सो ये अब जो टेम्परेचर बच्चे आ चुका है, इसका जो टेम्परेचर आ चुका है, जैसे जैसे 40, 39, 29, 15, ठीक है, इस तरीके से 16, फिर इस तरीके से क्या होगा 9, 10, इस तरीके से चलेगा, और फाइनली क्या आएगा, ये टेम्परेचर रिड्यूस होके कहाँ पे पहुंच जाएगा, 0 डिग्री सेल्सियस पे। अब जैसे ही ये 0 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचेगा बच्चे, क्योंकि ऐसा तो नहीं कि आपने अभी पानी डाला, मतलब फ्रीजर में आपने अपनी ट्रे रखी और एकदम से क्या हो गया, बर्फ बन गया, टाइम लगता है ना, तो वही हो रहा है अभी। टाइम क्यों लग रहा है, क्योंकि वो 40 डिग्री सेल्सियस से क्या हो रहा है, वो टेम्परेचर उसका क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया। अब जैसे ही ये 0 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचेगा बच्चे, तो ये क्या है, इस वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट है बच्चे। क्या है, वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट है। फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है, अब यहाँ से वाटर क्या होना जाएगा, स्टार्ट सॉलिडिफाई होना स्टार्ट हो जाएगा। अब सॉलिडिफाई स्टार्ट कैसे हो गए, अब क्या होगा, फ्रीजर ऐसा तो नहीं हमने बंद कर दिया, फ्रीजर अभी भी चालू है, तो वो क्या कर रहा है, अब क्या करेगा, इससे फर्दर हीट को क्या कर रहा होगा, रिमूव करेगा। क्या करेगा, फर्दर हीट का क्या करेगा, रिमूव करेगा। लेकिन बच्चे अब जो टेम्परेचर होगा ना, वो यहाँ पे क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा, मतलब यहाँ पे टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आएगा। जो यहाँ पे जो क्या हो रहा था, यहाँ पे तो आपके पास जो टेम्परेचर था वो क्या हो रहा था, रिड्यूस हो रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा बच्चे, कोई टेम्परेचर में चेंज नहीं आएगा। तो टेम्परेचर में जब चेंज नहीं आएगा, तो यहाँ पे क्या हो रही है, हीट रिमूव हो रही है। तो ये जो हीट होती है बच्चे, इस हीट को हम लोग क्या बोलते हैं, इस हीट को हम लोग बच्चे बोलते हैं लेटेंट हीट। क्या बोलते हो आप इस हीट को, लेटेंट हीट। क्योंकि ये एक ऐसी हीट है जो रिमूव हो रही है लेकिन आपको दिख नहीं रही है, क्योंकि लेटेंट का मतलब क्या होता है आपके पास, मतलब क्या होता है, हीट। तो ये जो हीट है ना, क्या हो रही है, इस वाटर से निकल रही है, निकल रही है, लेकिन जो टेम्परेचर है बच्चे अभी आइस का, जो टेम्परेचर है अभी आइस का, वो कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस ही है। 0 डिग्री सेल्सियस से क्या हो गया है, अब आपका वाटर किस में कन्वर्ट हो गया बच्चे, आपका ये जो वाटर है ये किस में कन्वर्ट हो गया, आइस में कन्वर्ट हो गया। मतलब आपका जो लिक्विड था वो किस में कन्वर्ट हो गया, वो सॉलिड में कन्वर्ट हो गया। तो ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, सॉलिडिफिकेशन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं बच्चे, सॉलिडिफिकेशन प्रोसेस बोलते हैं। अब क्या होगा, अब 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या हो गई है, आपकी आइस का फॉर्मेशन हो गया है। अब क्या करोगे, अब क्या होगा, उससे फर्दर क्या होगी, हीट रिमूव होगी। और वो जो हीट रिमूव होगी, अब वो क्या करेगी, उसका फर्दर टेम्परेचर क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। और जो आपकी आइस है, सपोज करो आपने -10 डिग्री सेल्सियस पे क्या कर रखा है, अपने फ्रीजर को सेट कर रखा है, तो आपकी आइस किस पे आ जाएगी, -10 डिग्री सेल्सियस सॉलिड पे आ जाएगी। तो बच्चे ये पूरा प्रोसेस होता है, इस तरीके से क्या होता है, हमारे पास चीजें वर्कआउट करती हैं। तो बच्चे बेसिकली क्या है कि आपको ध्यान रखना है लेटेंट हीट। लेटेंट हीट क्या है, एक ऐसी हीट है जो क्या हो रहा है, आप उसको दे रहे हो या उससे निकाल रहे हो, लेकिन क्या हो रहा है, उसके टेम्परेचर पर कोई चेंज आ रहा है। टेम्परेचर कैसा रहने वाला है बच्चे, कांस्टेंट रहने वाला है, ठीक है।
तो ये आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से लिक्विड से हम लोग क्या कर सकते हैं, सॉलिड में कन्वर्जन कर सकते हैं, और किस तरीके से बच्चे किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, हम लोग सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो बच्चे आज का सेशन मैं क्या करता हूँ बच्चे, आज का जो सेशन है यहीं पे एंड करता हूँ, क्योंकि हमने यहाँ पे दो बातें सीखी। ये हमारा एक तरीके से इस सेशन का ये पार्ट 1 रहेगा, ठीक है, इस सेशन का पार्ट 1 रहेगा, नहीं तो बच्चे वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है, इसलिए इसको मैं यहीं पे एंड करता हूँ। ये इस सेशन का पार्ट 1 है, इसका पार्ट 2 मैं लेके आऊँगा, इसका पार्ट 2 आपको मिल जाएगा, इसके जस्ट नेक्स्ट जो आएगा वो पार्ट नंबर 2 आएगा। सो इस वाले पार्ट 1 में हम लोगों ने क्या जान लिया, हम लोगों ने दो बातें जानी कि मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है वाटर का, वो कितना होता है बच्चे, मेल्टिंग पॉइंट वाटर का 0 डिग्री सेल्सियस होता है, जिसको मैंने बोला 273 केल्विन भी बोलते हैं उसी को। फिर हमने देखा कि फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है वाटर का, फ्रीजिंग पॉइंट होता है बच्चे कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस ही होता है, और वो कितना होता है 273 केल्विन ही होता है, ठीक है। ये दो बात क्लियर हो गई हमारे पास, ठीक। सो अब हमने और क्या जाना, हमने जाना कि किस तरीके से जो सॉलिड है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है स्टेट, और जो लिक्विड है वो किस तरीके से क्या हो रही है, हमारे पास सॉलिड में कन्वर्जन हो रहा है। तो इतनी सारी बात हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस करी है, ठीक है। तो आई होप आपको जो पार्ट 1 है बच्चे समझ में आया होगा। अब हम पार्ट 2 में क्या करेंगे, जो हमारे रिमेनिंग क्या है, हमारे पास जो रिमेनिंग चेंजेस हैं, कन्वर्जन है, हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। तो वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। देखो बच्चे थोड़ा सा यहाँ पे कह सकता हूँ मैं कि मैंने चीज़ों को थोड़ा सा डिटेल में ले गया हूँ, लेकिन क्या है कि आपको हो सकता है कि फर्स्ट टाइम में समझ में ना आए। अगर फर्स्ट टाइम में समझ में नहीं आता है तो बच्चे चाहे तो आप इसको स्लो करके देख सकते हो, नहीं तो आप इस वीडियो को 2 to 3 टाइम्स देखना। जब आप 2 to 3 टाइम्स रिपीट करके देखोगे ना, और मैंने जो एक एक बात बोली है उसको आप अच्छे से अगर सुनते हो, तो आप देखना कि ये जो आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है ना बच्चे, आप जब आगे जाके वो कहीं पे भी पढ़ोगे ना, आपकी बच्चों ये हायर क्लास में भी आएगा, आपकी 11th में भी आएगा, ठीक है, यहाँ पे आएगा आपके पास थर्मल में आएगा, प्लस आपकी केमिस्ट्री में भी आएगा, ठीक है। तो मतलब क्या है कि ये आपका एक ऐसा कंसेप्ट है जो आगे आएगा ही आएगा, तो क्यों ना अभी इसी कंसेप्ट को यहीं पे अच्छे से यूटिलाइज कर ली जाए, ताकि आगे आप जो भी एग्जाम देते हो या फिर कोई भी नेशनल एग्जाम कॉम्पिटिशन आप वगैरह देते हो, ओलंपियाड वगैरह, तो उसमें आपको यहाँ पे काफ़ी हेल्प हो सके, ठीक है। सो इस सेशन को बच्चे यहीं एंड करते हैं, तो कैसा लगा जरूर बताइएगा, ठीक है। तब तक के लिए हम मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तो तब तक के लिए बच्चे थैंक यू।